जय हिंद साथियों। देखिए तो आज हम लोग सीखते हैं क्लास 11th के जो सिलेबस है बायोलॉजी का पूरी तरीके से एकदम अच्छे तरीके से हम इसको सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कितना टॉपिक पढ़ना है, सारी चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। तो देखिए यूनिट वन में आपको पढ़ना है। देख लीजिए यूनिट 1 में हम लोग आपको पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। देखिए क्या पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत में विविधता। यूनिट 1 में आपको फिर एक्सरसाइज 1 में पढ़ना है, यह है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। एक्सरसाइज फिर 2 में आपको पढ़ना है जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैविक वर्गीकरण के बारे में हमको पढ़ना है एक्सरसाइज 2 में। फिर तीसरा देखिए कहता है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कितना एक्सरसाइज में? 3 एक्सरसाइज में। फिर आगे देखिएगा पादप किंगडम, पादप किंगडम के बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4 में। फिर आपको पढ़ना है प्राणी जगत, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम मतलब जहां जानवर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे वनस्पतिक उद्यान, प्राणी उद्यान, ठीक है, अभयारण्य, प्राकृतिक संग्रहालय, हर्बेरिया इत्यादि पढ़ेंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे उद्यान वगैरह, जैसे गिर जो है सिंह के लिए प्रसिद्ध है। ये सब जो जितना भी उद्यान पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, अभयारण्य और प्राकृतिक संग्रहालय और हर्बेरिया इत्यादि के बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। फिर आगे देखिएगा, आगे देखिए यूनिट 2 में कह रहा है ना, यूनिट 2 में हमको पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कहता है पादप, ये देखिए यहां पादप होगा, यहां पादप होगा। देखिए कहता है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कहता है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक के बारे में या संरचनात्मक संगठन के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे पुष्पी पौधों की आकारिकी। पुष्पी पौधों की क्या पढ़ेंगे? आकारिकी, मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पी पौधों की क्या पढ़ेंगे? आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर है दूसरा है 8वां टॉपिक में है पुष्पी पौधों की शारीरिकी। पुष्पी पौधों की शारीरिकी कहता है कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कितना एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज 8 में। फिर आगे कहता है 9 में पढ़ेंगे जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एक्सरसाइज 9 में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यूनिट 3 में आपको पढ़ना है सेल, मतलब कोशिका। कहता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कहता है कोशिका की संरचना और उसके कार्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? ये यूनिट 3 में। उसमें पहला होगा यंत्र एवं तकनीक, टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर है 11 नंबर में है कोशिका। 11 नंबर में क्या है? कोशिका है, मतलब सेल है। फिर है 12 नंबर में है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन है, ठीक है, मतलब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12 में। फिर है एक्सरसाइज 13 में है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 13 में। ठीक है, इसको नोट करते जाए आप लोग, वीडियो को पॉज करके इसको जरूर नोट करते जाइएगा। आगे देखिएगा यूनिट 4 में हमको पढ़ना है, यूनिट 4 में पढ़ना है आपको प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी। पादप कार्यकी, इसके अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो पौधों में परिवहन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। पौधे में परिवहन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफरिंग। आगे देखिएगा कहता है दूसरा में है खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15 में, अर्थात इसको हम कहेंगे खनिज पोषण। क्या कहेंगे? खनिज पोषण। फिर देखिए आगे पौधों में श्वसन, ठीक है, कहता है एक्सरसाइज 16 में पढ़ेंगे पौधों में श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
पौधों के में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16 में। फिर आगे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है यूनिट 4 के चैप्टर नंबर कितना में पढ़ेंगे, चौथा में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे ओवरऑल आगे देखिए कहता है वृद्धि, पादप वृद्धि एवं विकास, पादप और वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक्सरसाइज 18 में। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब पादप का विकास कैसे होता है, पादप का ग्रोथ कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एक्सरसाइज 18 में। फिर आगे देखिए यूनिट नंबर 5 में कह रहा है, देखिए यूनिट 5 में कह रहा है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी, मानव कार्यकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, मानव कार्यकी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा पाचन एवं अवशोषण, पाचन क्रिया, अवशोषण क्रिया, ये सब जितने भी क्रियाएं होती है ये सब को हम लोग पढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज में। फिर कहता है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास एवं गैसों का आदान प्रदान, कहता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 20 में। उसके बाद देखिए कहता है एक्सरसाइज 21 में है शरीर के तरल एवं परिसंचरण, बॉडी फ्लड्स एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एक्सरसाइज 21 में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 21 में पढ़ेंगे। फिर है आगे देखिएगा कहता है, हाँ आगे 22 में हम लोग पढ़ेंगे, 22 में हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जी पादप या उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, उस उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन मतलब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, देयर एलिमिनेशन। आगे देखिए कहता है गति एवं प्रचलन, गति एवं प्रचलन के बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 23 में। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे किसमें, एक्सरसाइज 23 में। फिर आगे कहता है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 24 में। नेचुरल, ठीक है, देखिए कहता है आगे कहता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में, हम आप लोग को पढ़ाएंगे। फिर आगे देखिएगा 25वां चैप्टर में है कहता है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, कहता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 25 में। और ध्यान रहे आप लोगों का बैच जो है 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग बच्चे जुड़े जीनियस कोचिंग से, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम आपको अच्छे कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। जय हिंद।